Textile exercise number 1, 7.1. A 100 ohm resistor is connected to a 220 watt and 15 hertz frequency supply. ओके तो पहले तो आपको जो गिवन डेटा दे रखा है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर हमको दे रखा है R इज इक्वल्स टू 100 ओम रेजिस्टेंस। देन आफ्टर आपको पोटेंशियल दे रखा है V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। देन आफ्टर आपको एक फ्रिक्वेंसी दे रखी है म्यू इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। तो फर्स्ट पर आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। ओके तो आरएमएस वैल्यू हम किसको बोलते हैं, जो हमको गिवन डेटा में दे रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, वीआरएमएस बोलेंगे, ठीक है। ओके तो सो दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन ओम्स लॉ से मिलता है आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। सो दैट वी आर एम एस की वैल्यू हमको दे रखी है 220 और आर की भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा करंट फाइंड हो गया 2.20 एम्पियर। देन आफ्टर व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम इन अवर द फुल साइकिल। ओके तो फुल साइकिल में वो कितना पावर कंज्यूम करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर ये रेजिस्टेंस की फाइंड आउट होती है V इंटू आई से। तो V की वैल्यू आपको दे रखी है 220। देन आफ्टर आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 2.2। सो दैट पावर फाइंड आउट होगा 484 वाट, ठीक है। दिस इज द पावर। Textual example number 7.2. The peak voltage of AC supply is a 300 volt. ये आपको पीक वोल्टेज दे रखी है। सो दैट Vm इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, तो आपको Vrms फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। और दूसरा आपको Irms की वैल्यू दे रखी है Irms इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पीक करंट की वैल्यू निकालनी है। तो IM की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, Vrms की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो Vrms इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Vrms इज इक्वल टू Vm अपॉन √2। आपको पीक वैल्यू दे रखी है, आपको Vrms निकालनी है। सो दैट 300 अपॉन √2। तो उसका आंसर आएगा 212.1 वोल्ट। वैसे हम Irms का इक्वेशन हम पुट करते हैं Irms इज इक्वल टू Im अपॉन √2, बट हमको निकालना है Im। सो दैट Im इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2 इंटू Irms। √2 इंटू Irms की वैल्यू है 10। सो दैट यहाँ पे फाइंड आउट होगा 14.1 एम्पियर। 14.1 एम्पियर करंट आपकी फाइंड आउट होगी, ठीक है। दिस इज द पीक करंट और दिस इज द Vrms की वैल्यू। Textual illustration number 7.3. A 44 मिली हेनरी इंडक्टर। तो L की वैल्यू आपको दे रखी है 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। इस कनेक्शन टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो पोटेंशियल आपको दे रखा है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। The determine the RMS value of the current in the circuit। तो आपको Irms करंट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। Irms आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो Irms फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा Irms का। ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट अवेलेबल है। सो दैट Irms इज इक्वल टू आपको V की वैल्यू दे रखी है, बट आपको एक्सेल निकालना पड़ेगा क्योंकि ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा एक्सेल। और एक्सेल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा एल। तो यहाँ पे V अपॉन ओमेगा एल और ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की तो वैल्यू आपको नहीं दे रखी, ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। सो दैट ओमेगा इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रीक्वेंसी, तो 2πf। तो V अपॉन 2π म्यू भी आप लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो और इंटू एल कीजिए। और V की वैल्यू आपको दे रखी है 220 अपॉन 2 इंटू 3.14 और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज
और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 44 इंटू 10⁻³ ओके। आप उसकी कैलकुलेशन कीजिए तो उसका आंसर आपको मिलने वाला है 15.9 एम्पियर। Textual education number 7.4. A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 Hz frequency AC supply that determine the RMS value of the current in this circuit. ओके हमको यहाँ पे ओनली कैपेसिटर सर्किट दे रखी है और कैपेसिटर की वैल्यू आपको दे रखी है 60 माइक्रोफेराड है, तो 60 इंटू 10⁻6 फेराड है। इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई सो दैट V इज इक्वल टू 110 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज। तो आपको करंट निकालनी है, तो करंट I इज इक्वल टू आपका इक्वेशन आएगा V/XC उसके जैसा है, बट XC इज कैपेसिटी रिएक्टेंस और कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू आती है 1/ωc। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे XC इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई XC की वैल्यू हम पहले निकाल देते हैं। XC इज इक्वल टू होगा 1/ωc, तो 1/2πμc भी हम लिख सकते हैं ओके। तो 1/2 इंटू 3.14 और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 60 हर्ट्ज और C की वैल्यू आपको दे रखी है 60 इंटू 10⁻6 ओके। तो XC की वैल्यू फाइंड आउट होगी 44.23 ओम ओके। ये हमको XC मिल गया, तेना पर हमको करंट निकालनी है, तो करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल की वैल्यू 110 अपॉन हम लिखते हैं 44.23 इज इक्वल टू 2.49 एम्पियर। दिस इज अ करंट।